नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। पीएम आवास योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 19,166 आवासों की चाबी हितग्राहियों को सौंपी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। रायपुर में किसान सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेले में करेंगे शिरकत। कई जिलों के करीब 5,000 किसान होंगे शामिल। फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। 14 मार्च से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी डी पुरंदेश्वरी। संगठन को मजबूत करने पर होगी चर्चा। कल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी और जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। होली के बाद ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। जम्मू कश्मीर के बडगाम और पुलवामा में मुठभेड़ 4 आतंकी हुए ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। उत्तर प्रदेश फतह के बाद पीएम मोदी इन दिनों गुजरात दौरे पर। पीएम मोदी 2 साल बाद अपनी मां हीराबेन से मुलाकात करने पहुंचे। इससे पहले पीएम ने अक्टूबर 2019 में अपनी मां से मुलाकात की थी। इसके बाद पीएम अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए थे, जिसके बाद उनकी अपनी मां से मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब इन दिनों पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने अपनी मां हीराबेन से मिलने का भी वक्त निकाला। वायरल तस्वीरों में पीएम मोदी ने अपने सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद दिया और इसके बाद उनके साथ खाना खाया। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। बीती रात उन्होंने अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की और उनके साथ खाना खाया। पीएम मोदी का गांधीनगर के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में स्वागत किया गया। समारोह में उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। इसके बाद वो अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में सरदार पटेल स्टेडियम में शाम में खेल महाकुंभ उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के इंग्लिशपुर पहुंचकर स्वर्गीय भवानी सिंह चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की। भवानी सिंह चौहान का शुक्रवार को 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। वे रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वर्गीय भवानी सिंह की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर नेतृत्व काबिल नहीं हो तो कोई नेता नहीं बन सकता। देश के 68 एयरपोर्ट पर हुआ ग्राहक संतुष्टि सर्वे। 20वें स्थान पर भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट, 15वें स्थान पर आया इंदौर का एयरपोर्ट। कांकेर में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक। कवासी लखमा समेत बस्तर संभाग के सभी विधायक मौजूद रहे। कांकेर और बस्तर सांसद समेत संभाग के कमिश्नर मौजूद। सभी कलेक्टर जिला सीओ की बैठक में उपस्थिति। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बेमेतरा जिले के विम्भोरी गांव में अवैध शराब की बिक्री को बंद कराने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। गांव वालों का कहना है कि घर घर जो शराब बिक्री की जा रही है उसे बंद करवाया जाए, ताकि गांव का माहौल ठीक हो सके और युवा पीढ़ी नशे की लत से दूर रह सके। ग्रामीणों ने कलेक्टर से अवैध शराब बिक्री बंद कराने की गुहार लगाई है। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर यात्रियों को धूप से बचने के लिए सीमेंट की बनी कुर्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है। यहां पर तेज धूप से परेशान यात्रियों के लिए टिन शेड की व्यवस्था नहीं है।
गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। यहाँ निगम की तरफ से यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे यात्रियों को खासा तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। दुर्ग में कॉलेज छात्र ने ट्रेन से कटकर दी जान। घर में मॉर्निंग वॉक कहकर निकली थी छात्रा, कॉलेज छात्रा ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। हेडफोन लगाकर ट्रेन की पटरी पर टहल रही थी, सामने आती ट्रेन को देखकर हटी नहीं छात्रा। मोहननगर थाना क्षेत्र का है मामला। बेमेतरा जिले के शासकीय महाविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने तहसीलदार को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से महाविद्यालय न खोलने का हवाला देते हुए कोर्स पूरा न होने की बात कही। इस दौरान महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं वहां मौजूद थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत की गूंज अब छत्तीसगढ़ में दिख रही है। प्रदेश की पहली विधानसभा का दर्जा प्राप्त कोरिया के भरतपुर में आम आदमी पार्टी ने विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाया। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग सहित जिला अध्यक्ष रमाशंकर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गाजेबाजी के साथ थिरकते नजर आए। लोगों को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई। कोरबा में ट्रक और कार के बीच टक्कर, कार सवार 3 लोगों की मौत, ट्रक और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। रायपुर से उदयपुर जा रही थी कार, बांगू थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की घटना, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में कॉलेज की छात्रा को एक युवक ने मारी गोली, खुद को भी गोली मारी। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रेमनगर की फाइनल ईयर छात्रा कॉलेज के कैंपस में थी, जिसके बाद संजय नाम के युवक ने छात्रा पर फायर कर दिया। कारणों का पता नहीं चल पाया है। सागर जिले के खुरई में चल रहे डोहिला महोत्सव के दूसरे दिन मशहूर सिंगर आकृति कक्कड़ ने गीतों से समा बांधा। आकृति का लाइव शो देखने के लिए दूर दूर से दर्शक पहुंचे। मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह और खुरई के जनप्रतिनिधियों ने सरस्वती पूजन के बाद आकृति कक्कड़ को गुलदस्ता भेंट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बालोद शहर के गंजबारा स्थित स्टेडियम में पीछे लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बालोद के खालहे पारा निवासी के तौर पर हुई है। पानी से भरे गड्ढे में लाश को देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक 4 दिन से लापता था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत अलग अलग क्षेत्रों से 13 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान जारी है। थाना बाजुड़ा और केरीपुरा 168 बटालियन के संयुक्त बल ने रात्रि गश्त के दौरान 4 संदिग्धों को पकड़ा, जो कि टीम को देखकर भागने की फिराक में थे। दूसरे मामले में आवापल्ली थाना क्षेत्र के उसूर और केरीपू 196 की सख्त कार्रवाई में 5 नक्सलियों को पकड़ा गया। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी की कार को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, नियंत्रित होकर सड़क किनारे बने नाले में जा गिरी कार। गनीमत रही कि हादसे में प्रदेश कार्य समिति सदस्य को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सागर के गोपालगंज क्षेत्र में जैन मंदिर में हुआ बड़ा हादसा, बल्ली टूटने से करीब 25 फीट नीचे गिरे मजदूर। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, 6 मजदूर घायल हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच की जा रही है।
बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी की कार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में प्रदेश कार्य समिति सदस्यों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सागर के बंडा थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर देर रात एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया और खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश भी की, जिसके बाद पंप के कर्मचारियों ने व्यक्ति को समझाइश देकर रवाना किया। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने मामले की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से मशहूर सरगुजा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल मैनपाट में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का आगाज किया गया। पहले दिन खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने अपनी कविताओं से समा बांधा। बता दें 13 मार्च को कार्यक्रम के समापन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। दिल्ली की गोकुलपुरी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। 7 शव बरामद किए गए हैं। गोकुलपुरी में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट को आधी रात को सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में 7 झोंपड़ियों की चपेट में आने की खबर है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर दुख जताया। ट्वीट कर कहा कि वो घटनास्थल पर जाकर वहां पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले से नाखुश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को दिए गए सर्वाधिक तरजीह देश MFN का दर्जा वापस लेने की घोषणा की है। साथ ही रूस से समुद्री खाद्य उत्पादों, सी फूड, शराब और हीरों की आयात पर भी रोक लगा दी है। जो बाइडेन ने ये निर्णय यूरोपीय संघ और G7 समूह के देशों के साथ मिलकर लिया है। रूस के राष्ट्रीय मीडिया वॉचडॉग रोसकोमनाडज़ोर ने कहा कि रूसी सैनिकों के खिलाफ हिंसा के आह्वान की अनुमति देने की वजह से देश में इंस्टाग्राम को बंद कर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने कहा कि वो कुछ देशों में अपने यूजर्स को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी सैनिकों के खिलाफ हिंसा का आह्वान करने की अनुमति देगा। समाचार एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक रूसी अभियोजक जनरल के कार्यालय ने रूसी प्रचार और उग्रवाद कानूनों का हवाला देते हुए मेटा के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करने की अनुमति दी है। जयपुर में दांडी यात्रा दिवस पर कांग्रेस ने निकाली शांति यात्रा। मार्च में शामिल हुए सीएम गहलोत। कहा देश में हिंसा तनाव का माहौल, देश में हिंसा का माहौल। शांति यात्रा के दौरान मंत्री प्रताप सिंह ने दिया एकता का संदेश। कहा भारत में होता है सभी धर्मों का सम्मान, ये गांधी का देश है, हम सबसे मिलकर बना है। पांच राज्यों के नतीजों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। कहा यूपी में बीजेपी की 50 सीटें घटी, पंजाब में कांग्रेस को नुकसान हुआ, मगर राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार से खुश है। रूडी में एक विवाहिता ने फेसबुक फ्रेंड पर लगाया उसे 15 लाख रुपए में बेचने का आरोप। पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट। पति से अनबन के बाद फेसबुक फ्रेंड के झांसे में आई महिला। उदयपुर में भोपाल से झाड़ फूंक के चक्कर में खतरे में पड़ी मासूम की जान। 4 महीने तक इलाज के न होने से बच्चे की आंख में पड़े कीड़े। फिलहाल MB अस्पताल में जारी है इलाज।
चाकसू में 3 साल की मासूम को चाचा ने कुएं में फेंका, डूबने से मासूम की मौत। आरोपी चाचा मानसिक तौर पर है कमजोर। देश में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 3,614 नए मामले आए सामने। 89 मरीजों ने गंवाई जान। एक्टिव केस 80,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 251 मरीज मिले हैं, जबकि राजधानी में किसी भी मरीज की कोरोना के चलते जान नहीं गई है। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 158 नए मरीजों की पुष्टि। एक मरीज ने तोड़ा दम। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, एक पाकिस्तानी समेत जैश के 2 आतंकी ढेर। एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया। रिलायंस रिटेल एक नई योजना बना रही है। कंपनी फ्यूचर ग्रुप लोकेशंस पर नया रिटेल स्टोर ब्रांड स्मार्ट बाजार लॉन्च करने जा रही है। इस स्टोर में रिलायंस रिटेल के मौजूदा स्मार्ट सुपरमार्केट की तुलना में रोजमर्रा के ड्रेस और सामान्य माल पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। हमारे लंबे इंतजार के बाद अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से पर्दा उठा दिया है। इस ई स्कूटर का नाम नियो है। खास बात यह है कि इसे 2 बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब नए ग्राहकों को भारतीय जोड़ सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर रोक लगाने के आदेश भी दिए। आरबीआई ने बैंक को आईटी सिस्टम ऑडिट के लिए ऑडिट फर्म अपॉइंटमेंट करने के लिए कहा है। एलआईसी के आईपीओ से पहले कंपनी ने अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 234 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 90 लाख रुपए था। फरवरी 2022 में ऑटो कंपनियों से डीलरशिप पर पहुंचने वाले व्हीकल्स में देश भर में 23% की कमी देखी गई है। ऑटो इंडस्ट्री के संगठन श्याम के मुताबिक सप्लाई चेन में हो रही परेशानी की वजह से सेमीकंडक्टर की कमी और व्हीकल का महंगा होना है। महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम तीसरा मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रही है। स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा क्रीज पर हैं। टीम ने 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 62 रन बना लिए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आगाज आज बेंगलुरु में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका पर क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। आईपीएल मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई लिमिटेड ओवर टीम के कप्तान एरॉन फिंच कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो गए हैं। फिंच को केकेआर फ्रेंचाइजी ने एलेक्स हेल्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम का हिस्सा बनाया है।